हेलो जी, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। तो खुशी की लविका में आपका स्वागत है और होप सो आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और यही खुशी है, उसकी चल रही है अपनी ही जिद। आज ब्लॉग किया है दोपहर में स्टार्ट, तो कोई ब्लॉग नहीं किया था। शाम को जाऊंगे, अभी तेरे पापा आएंगे ना इधर। चल मैं तेरे पापा को मैसेज, अभी तो वो काम कर रहे हैं तो बोल दो। तो अभी काम कर रहे हैं लिखने का, मैसेज डाल दो। अभी वो लिखने का काम कर रहे हैं, जब वो कर देंगे ना, मतलब लिखने का काम कर लेंगे, जब मेरे को खाने के लिए फोन करेंगे, खाना भेजने के लिए, तब मैं उनको बोल दूंगी। ठीक है कितना दवाई के लिए। हाँ जैसे मैं पापा से कहती थी ना, मुझे कितना दवाई दिला दो, जैसे उसके अंदर रोना भी होता है, कितना रोना भी होता है। और बच्चों को थोड़ा सा मतलब कन्विंस करना पड़ता है। अब इसको और क्या हो रहा है, हाँ 3 बज रहे हैं, लंच अभी किया नहीं है क्योंकि मैंने जो नाश्ता किया था वही समथिंग 12:30 बजे किया था। मैंने बनाए थे मूंग की दाल के चीले। और फिर आ जाती हूँ मैं अपने किचन में, और किचन में आके करती हूँ मैं लंच की तैयारी। जैसे कि 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो नाश्ता लेट की वजह से लंच भी हमारा लेट ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारी रात की थी, मैंने मलाई चाप बनाई थी, वही हमारी बची हुई थी। तो ठंड में ये हो जाता है कि हम सब्ज़ी वगैरह हम रिपीट कर लेते हैं अगर बच जाती है। उसके बाद मैंने मलाई चाप अच्छे से गर्म करके यहाँ पे गूँथा आटा, पानी थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ आटे के लिए भी। और सबसे पहले मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ डाली, और फिर बनाए मैंने हस्बैंड जी के लिए पराठे। तो वो जो घर पे होते हैं तो पराठे नहीं खाते हैं, पर लेकिन बाहर जहाँ पर वो काम करते हैं तो वहाँ पर वो अपना पराठा मतलब भेजती हूँ मैं लंच में, जो भी है वो खा लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए पराठे वगैरह बना दिए हैं, क्योंकि इनकी कॉल आ गया था कि लंच वगैरह रेडी कर देना। तो मैंने यहाँ पे उनका लंच वगैरह पैक करके फिर मैं भी यहाँ अपनी भी मैंने यहाँ पे खाने की थाली लगा ली है। तो खाना वगैरह उनका पैक करके फिर मैंने खाना खाया। और खाना मैंने खाया ही था कि ये देखिए मेरा बैठे बैठाए काम फैल गया। मतलब कि जो मतलब पापा हैं, मतलब मेरे ससुर जी हैं, वो कपड़े धो रहे थे अपने, तो उसका जो मशीन का जो पाइप है वो लूज़ हो गया। और जब वो पाइप जो लूज़ हो जाता है ना, तो उसका सारा पानी हमारे बेडरूम में आ जाता है। थोड़ा सा ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, सारा पानी फैल गया। फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया रूम को। और इसके लिए बना रही हूँ आटे वाले मोमोज। नहीं अपनी जा रही है मोमोज, अभी बिगाड़ के वापस रख दूंगी। और कोई स्पेशल कोई वो नहीं है, नॉर्मल आटा है भुना हुआ रोटी का। और ये पनीर है, इसमें से हल्का चॉपिंग की हुई प्याज डाली है, और थोड़ा सा ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, अजीनोमोटो, और थोड़ा सा नमक। अभी नहीं देखना तो ऐसे। मुझे तो शेप वेप भी बनानी नहीं आती, ऐसे बन रहे हैं। और ये चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, ये रही रखी मेरी कढ़ाई, और ये रही चाय। बस कुछ आज बड़ा काम है, सुबह से लगी पड़ी हूँ किसी ना किसी चीज़ में। बस बस 5-6 मोमोज बन जाए खड़ी। जैसे मैंने मोमोज की चटनी भी बनाई है, आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताना मुझे ज़रा, तो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बार बना रही हूँ, कल भी बनाए थे और सच में बड़ा टेस्टी थे। आटे से मतलब मैदे से भी ज़्यादा टेस्टी थे, और बच्चों के लिए तो बेस्ट है। तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बच्चे का बड़ों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। देखिए हमारी कढ़ाई भी हो गई है रेडी। तो जो बने उनको तो हम रख ही देते हैं सेंटर में, जहाँ स्टीम अच्छे से लग जाए। ठीक है भाई, हम कोई प्रोफेशनली तो है ही नहीं मोमोज बनाने वाले, जिनका काम उसको ही साजे। तो ये काम बेचारे हमारे चाइनीज़ भाई बहन हैं, उनको सस्ता है ज़्यादातर। कॉफ़ी का आजकल बहुत से लोग करने लगे हैं, और जो टेस्ट उनके हाथों में वो किसी के हाथों में नहीं आता। तो चलो चाय देखिए, इसके चक्कर में मेरी हो गई ठंडी, और मुझे बड़ा और भी काम है, और मैं करूँगी ठंडी चाय। सुबह बनाए थे मैंने दही बड़े, और उनको भी स्टोर करके ऐसे ड्राई रख दिया है, क्योंकि दही बड़ों को ऐसे फ्राई करके रख देते हैं ना फ्रिज में, जब उन्हें खाना हो तभी इसको
20-25 मिनट पानी में निकाल के रख लो और बना लो। इसी तरह से हम कर देंगे, हो गया। और गाइस ये बना लिया मैंने चटनी दही बल्ले वाली, और चटनी बन गई है, दही के बन गए हैं, दही रेडी करनी है। कब करूँगी, पहले इसके मोमोज दे दो। नहीं खाती। खाती है? नहीं खाती। ओह, चटनी है इसकी। अब लगाऊंगी मोमोज। प्लेट ज़्यादा छोटी लगी है, क्या फिर अभी रुक जा। गरम है रे भैया, गरम है रे भैया, गरम है। मक्खन थोड़ा सा ही बचा है, मंगाऊंगी। मोमोज में कर देंगे इसकी लेयरिंग। यहाँ पर मोमोज की कोई रेसिपी नहीं डाली, थोड़ी सी बना, ज़्यादा बनाएंगे तो दिखाएंगे। ठीक है, मामा हाँ बन गए। बन गए। लाओ तो लेके खाओ। दो अपने लिए। अरे आओ लेके। ये ले आओ। ले चलना। और खुशी को उसके मोमोज देकर फिर मैंने अपनी चाय दोबारा से गर्म करके करी चाय एंजॉय। और फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। दही बल्ले की वो बनाऊंगी, मीठी वाली चटनी मैंने रेडीमेड बना ली, अब बनाऊंगी इसकी दही। हम तो करते हैं चाय एंजॉय, आप भी घर जाए और चाय एंजॉय करके आए। टाइम क्या हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं। कर सकते हैं एंजॉय। बहुत से लोग शाम, मैं लेट ही करती हूँ क्योंकि लेट लंच करते हैं तो लेट चाय पीते हैं। ठंड में तो अब चलेगी हमारी चाय। दुनिया की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम मिस ना कर पाएंगे। चलो ये रहे आटे के मोमोज, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बस एक कलर समझ लीजिए, वो ज़्यादा वाइट होता है, ये थोड़ा आटे वाला कलर है, पर वो टेस्टी होते हैं, सच में वो टेस्टी होते हैं। मेरी खुशी ये कर दी मुझे परेशान। अब मैं धो रही हूँ साग। अपने दही बल्ले की प्लेट लगा ली। ये रहा हमारा ठेला, ये दही, ये रही दही, ये रही हरी चटनी, ये रही पपड़ी, ये रही हमारी रेड चटनी। और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो गाइस, आ गई हूँ किचन में। साग रख के चली गई थी और रात को बजे 10 और बस पूछो मत। ये देखो दूध था कल का आया हुआ, थोड़ी देर और ना उबालती तो ये मैं जवाब दे देता क्या रहने दो। फिर जो दूध था उसको मैंने गर्म करने के लिए रखा, और यहाँ पर मेरे साग में भी मतलब सीढ़ियाँ लग गई थी, उसमें बस आलन और घोटना बाकी था। चलो भाई, साग इसलिए बना कर दे, सुबह काम आ जाएगा। सुबह लगा के मशीन कपड़ा देनी है, पूछो मत। कल लगाई थी मशीन, तो कल वॉशिंग मशीन में हो गई खराबी, उस चक्कर में उसमें लगे थी शाम। इस चक्कर में नहीं हो पाया हमारा कपड़ों वाला काम। कल शाम को पानी नहीं आया था, जब पानी नहीं आया तो कपड़े नहीं मिले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने साग को घोटना चालू किया। मतलब पूरे साग बनाने में शायद मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम यही होता होगा कि हमें इसकी मतलब आदत नहीं होती, पर फिर भी कोई नहीं करते हैं। और साग वगैरह घोट दिया था। उसके बाद मेरी किट्टो मतलब मुझे कब से वो अपने बाबा के पास खेल रही थी, पर यहाँ पे वो मुझे बहुत परेशान करने लग गई थी और बिल्कुल भी रह नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे स्लैब पे बिठाया, गिर ना जाए। मैं बार बार उसको देख भी रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने साग को मैं आलन वगैरह मक्के के आटे का लगा दिया है। फिर मैंने करी तड़कन की तैयारी। तो लहसुन और प्याज और हींग डाल के मैं तड़का लगा देती हूँ। और इसमें मुझे टमाटर भी डालने पड़ते हैं। मुझे टमाटर का साग कम ही पसंद है, पर हस्बैंड जी को टमाटर का पसंद है, तो फिर सोचती हूँ कि अपना अलग से क्या तड़का लगाऊँ। फिर वो पूरा साग में टमाटर वाला ही छोंक देती हूँ। फिर उसके बाद अपनी रोटियां वगैरह यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी जब रात को जब भी आते हैं मैं तभी उनकी रोटियां बनाती हूँ। कि ठंड का टाइम है, मतलब फिर ठंडी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। और अपने ही यहाँ पे रोटियां बनाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ मैं रूम में। लंच खाना वगैरह भी मैंने नहीं खाया है,
तो पहले मैं चेंज करती हूँ अपनी बेडशीट, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे कपड़े धोने थे तो फिर बेडशीट रह जाती। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ और बच्चे मेरे यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए किट्टो को उसके बाबा ने मतलब उसको वॉकर में बिठा दिया है, और अब वॉकर नहीं चल रहा है, वॉकर को लेके किट्टो ही चल रही है। तो पर यही है कि मतलब बच्चे अपने खेल में लगे रहते हैं। किट्टो का तो ये है कि जब तक वो लग रही है, पर जब वो नहीं रहती तो वो नहीं रहती, फिर वो किसी के पास भी नहीं रहती। और देखिए पूरी कोशिश कर रही है, खुशी यहाँ पे कर रही है मुझे परेशान। कभी तो वो हेल्प कर देती है, कभी परेशान। उसके बाद यहाँ पर मतलब हनुमान चालीसा सुन रही हूँ मैं यहाँ पे, रोज़ सुनती हूँ, मतलब रोज़ तो नहीं सुनती हूँ, मतलब ट्यूसडे को ही सुनती हूँ ज़्यादातर। और खुशी भी यहाँ मेरे साथ स्टार्टिंग से सुनती है। हनुमान चालीसा आज से नहीं, मतलब कि 15-16 साल से सुनती हुई आ रही हूँ। और यहाँ पे अब मेरे दोनों बच्चे भी सुनते हैं, और देखिए किट्टो भी कितने ध्यान से सुन रही है। और यहाँ पे मैंने खुशी का फेवरेट एक सॉन्ग लगा दिया, केसरी के लाल वाला, उसे बहुत पसंद है, वो यहाँ पे सुन रही है। और फिर किया हमने अपना खाना एंजॉय। ये था गाइस छोटा सा ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।